वालेकुम, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आपको पता है बेसिकली क्या होती है। रिप्रोडक्शन होती है किसी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी कि वो अपने जैसे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करे। अब ये इंडिविजुअल्स या तो उसकी एग्जैक्ट कॉपी हो सकते हैं या उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, जो कि जेनेटिक रिकम्बिनेशंस की वजह से आएगा, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास जो रिप्रोडक्शन है ना वो दो तरह की होती है। फर्स्ट वन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ए, आपको पता है बायो में किसी भी वर्ड से पहले ए का आ जाना इसका क्या मतलब होता है कि विद आउट, ठीक है। सो एसेक्सुअल क्या होती है, ये वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें गमीट्स की फ्यूजन नहीं होती। गमीट्स आपको पता है जर्म सेल्स होते हैं जो स्पर्म और एग हैं और उनकी फ्यूजन जो है वो नहीं होती। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी ना ये सबसे पुरानी टाइप है रिप्रोडक्शन की, क्योंकि जो जब लाइफ का ओरिजिन हुआ था ना तो जो 2 बिलियन साल तक जो रिप्रोडक्शन रही थी वो सिर्फ एसेक्सुअल ही थी, ठीक है। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है ना इसका बेसिक पर्पस क्या है कि ये जो है नंबर इंक्रीज़ करती है स्पीशीज़ का, यानी किसी एक स्पीशी का नंबर इंक्रीज़ करना हो तो कौन सी रिप्रोडक्शन हम कराएंगे, एसेक्सुअल। इसके अलावा इसमें कोई जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आती। इसका क्या मतलब है कि कोई जेनेटिक जो है वो रिकम्बिनेशंस नहीं बनते। जैसा पेरेंट होता है ना वैसा ही जो इसका डॉटर सेल जो प्रोड्यूस होता है वो आइडेंटिकल होता है एज टू द पेरेंट, यानी उसमें कोई जेनेटिक रिकम्बिनेशंस नहीं बनते। और इसकी एवोल्यूशन जो होती है ना वो बहुत स्लोली होती है क्योंकि कोई न्यू कम्बिनेशंस हैं ही नहीं, वही जीन्स पुरानी चली आ रही हैं, तो उनकी एवोल्यूशन जो है वो बहुत स्लो होगी। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली है किसमें, आजकल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन्वर्टिब्रेट्स में, जैसे जेलीफिश हैं, एनिलिड्स वगैरह हैं। और इसकी टाइप्स कितनी हैं, अब पहले हमने देखी रिप्रोडक्शन की 2 टाइप्स थी, कौन कौन सी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखनी है हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कितनी टाइप्स हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हैं 4 टाइप्स, फिशन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है एंड पार्थेनोजेनेसिस है। सबसे पहले फिशन क्या होता है, ये डिवीज़न है एक सेल की, एक बॉडी पार्ट की या फिर होल बॉडी की, यानी ये सेल लेवल पे भी होती है और बॉडी के लेवल पे भी हो रही है। अब इसके प्रोसेस में क्या होता है फिशन में ऐसा होता है कि जो एक सेल है वो 2 में डिवाइड हो जाता है। कैसे कि पहले उसका न्यूक्लियस जो है वो 2 में डिवाइड होता है, यानी न्यूक्लियस की पहले डिवीजन होती है, उसके बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है और एक सेल से हमारे पास 2 सेल्स बन जाते हैं। फिशन जो है ये 2 तरह की, बेसिकली जो मेन इसकी टाइप्स है वो 2 ही हैं, लेकिन समटाइम हम एसिमेट्रिकल को भी इंक्लूड कर लेते हैं। अब फिशन जो होगी वो एसिमेट्रिकल होगी, यानी जिसका कोई हमारे पास डायरेक्शन नहीं है कि इस डायरेक्शन में होगी। सेकंड है ट्रांसवर्सली, आपको पता है एक बॉडी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें ट्रांसवर्सली तो वो हमारे पास आ जाएगी ट्रांसवर्स फिशन। अब लॉन्गिट्यूडिनली, यानी कि लेंथ वाइज अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगी लॉन्गिट्यूडिनल फिशन, जो कि होती है किसमें, फ्लैट वर्म्स में, यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थस में, यानी प्लेनेरिया वगैरह में। जबकि ट्रांसवर्स क्या होती है, ये पैरामीशियम में होती है, ठीक है। पैरामीशियम जो कि फाइलम सीलियोफोरा से बिलोंग करता है, किंगडम प्रोटोजुआ से, उसमें होती है ट्रांसवर्स फिशन। अब मल्टीपल फिशन क्या होता है, नाम इंडिकेट कर रहा है मल्टीपल फिशन, यानी एक सेल से हमारे पास बहुत ज़्यादा सेल बन रहे हैं, मल्टीपल फिशन हो रही है। अब इसमें क्या होगा, मैनी माइटोटिक डिविजन्स बनेगी, ठीक है, और क्या होगा, न्यूमरस कंस्ट्रिक्शंस बन जाएंगी अलोंग द बॉडी, यानी एक बॉडी से 2 सेल्स बनने की बजाय अ लॉट ऑफ सेल्स बन जाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स होती हैं, ठीक है, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिविजन्स होती हैं। सो एक सेल से हमारे पास ढेर सारे सेल आ जाते हैं। अब ये सेल या तो पेरेंट से अटैच रहते हैं या फिर सेपरेट हो जाते हैं। सेकेंड टाइप है बडिंग होती है जी हाइड्रा में, ठीक है, जो नाइजेरिया का एक रिप्रेजेंटेटिव है, हाइड्रोजुआ से बिलोंग करता है, और स्पॉन्जिस में जो कि फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करते हैं। अब बडिंग में क्या होता है,
बडिंग में ना बॉडी की साइड पे ना एक आउट ग्रोथ डिवेलप हो जाती है, ठीक है। आउट ग्रोथ कैसी होती है, यानी बॉडी से सेपरेट ना एक बड टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे आपने पोटैटो की बड्स देखी होंगी, अक्सर पोटैटो पे ना बड लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। अब बड में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवीजन होके हाफ न्यूक्लियस बड में चला जाता है, और साइटोप्लाज्म जो होता है उसकी भी डिवीजन होती है और वो भी उसमें चला जाता है बड में। अब बड सेपरेट होके ना न्यू इंडिविजुअल बना देती है, और अगर ये बॉडी के साथ अटैच रहे तो हम ये कहते हैं कि ये कॉलोनी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक साथ अटैच्ड हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल बडिंग। अब इंटरनल बडिंग क्या होती है, इसमें बनते हैं हमारे पास गेम्यूल्स। गेम्यूल्स आपने पढ़ा था फाइलम पोरीफेरा के लेक्चर में, आप देख सकते हैं अभी भी फाइलम पोरीफेरा के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इनमें गेम्यूल्स बनते हैं। गेम्यूल्स बेसिकली ऐसे समझ लें जैसे आपने एक पैकेट लिया है, जैसे लेस का एक पैकेट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा लेस होते हैं और वो इंक्लोज होता है प्लास्टिक शीट में ना, ठीक है। अब देखें इसी तरह बहुत सारे सेल्स हैं और वो सेल वॉल में इंक्लोज्ड हैं। जैसे ही सेल वॉल को हम मतलब उसकी रप्चरिंग होती है, उसकी ब्रेकडाउन होती है, तो सारे गेम्यूल्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, और हर गेम्यूल जो है ना वो एक न्यू जो है वो इंडिविजुअल बना लेता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि अगर कोई बॉडी पार्ट मतलब वो लॉस हो गया, उसका लॉस्ट हो गया, ठीक है, तो रीजनरेशन हो जाती है न्यू ऑर्गेनिज्म में, यानी जो बॉडी पार्ट सेपरेट हुआ ना वो न्यू ऑर्गेनिज्म बना देगा। अब ये किस किस में होती है, इसके लिए मैंने एक टर्म लिखी है रीकैप। आर क्या है, ये रिंकोसील में, ई क्या है अकाइनोडर्म्स में, सी क्या है नाइडेरिया में, ए को स्किप करें, और पी प्लेटीहेलमिन्थस में, ठीक है। यानी ये फ्रेगमेंटेशन इनमें होती है। नाइडेरिया में हाइड्रा में बडिंग होती है, जबकि बाकी सब में क्या होता है फ्रेगमेंटेशन होती है। जैसे सी एनीमून है ना, वो जैसे जैसे मूव करता है तो वो क्या करता है अपनी बॉडी के पीसीस जो है उनको छोड़ता जाता है पीछे, और वो जो पीसीस होते हैं वो न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस ये ऐसी टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसमें ना तो फर्टिलाइजेशन होती है और ना ही स्पर्म इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। यानी इसमें वैसे तो स्पर्म आके एक्टिवेट करता है ना एग को, तो इसमें क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस एक्टिवेशन हो जाती है मेच्योर एग की, ठीक है। लेकिन इसके अलावा इसमें एग डिवीजन नॉर्मल होती है और डेवलपमेंट भी जो होती है वो नॉर्मल होती है। अब आर्टिफिशियली भी हम जो ना एग को एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं उसको, 3 वेज हैं उसके। फर्स्ट वन, हम क्या करते हैं किसी नीडल वगैरह से प्रिक करते हैं उसको, तो उसकी एक्टिवेशन हो जाती है। सेकंड, हम क्या करते हैं, हम बॉडी टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, यानी हम टेम्परेचर चेंजेस करते हैं, टेम्परेचर हाई करते हैं, तो एग जो होता है ना मतलब जितना टेम्परेचर उसको फिजिबल होता है वो टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें क्या होता है टेम्परेचर प्रोविजन से क्या होगा कि एग जो है वो एक्टिव हो जाएगा। थर्ड वन क्या है, हाई कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस, यानी हम उसको कैल्शियम आयंस की हाई कंसनट्रेशन प्रोवाइड करते हैं। अब कैल्शियम आयंस भी रोल प्ले करते हैं किस में, एग एक्टिवेशन में। इसके अलावा फ्यूजन ऑफ गमीट्स तो नहीं होती इसमें, इसलिए क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वह हैप्लाइड होता है, क्योंकि कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई इसमें, डिप्लाइड नंबर अटेन नहीं हुआ। लेकिन ये डिप्लाइड भी रह सकता है। क्यों डिप्लाइड रह सकता है, क्योंकि हमारे पास अगर 2 रीजन्स हों। फर्स्ट वन क्या है कि मियोसिस अगर डिप्रेस हो जाए, यानी मियोसिस ना हो तो क्या होगा, डिप्लाइड नंबर रीस्टोर हो जाएगा। यानी मियोसिस क्या करती है, वह हैप्लाइड नंबर प्रोवाइड करती है ना, लेकिन अगर मियोसिस ही नहीं हो रही तो डिप्लाइड नंबर रिटेन रहेगा। अब सेकंड क्या हमारे पास ऑप्शन है कि मियोसिस तो हो गई, ठीक है, लेकिन उसके बाद अनयूजुअली माइटोसिस हो गई। अब माइटोसिस से क्या हुआ कि जो डिप्लाइड नंबर है वो अटेन हो गया। नेक्स्ट क्या है, नो जेनेटिक वेरिएबिलिटी, यानी इसमें भी कोई जेनेटिक रिकम्बिनेशंस नहीं बनेंगे। और पार्थेनोजेनेसिस उन इंडिविजुअल्स के लिए कॉमन है जो कि स्टेबल इन्वायरमेंट में रहते हैं। जैसे कुछ लिजर्ड्स होती हैं वो पार्थेनोजेनेसिस करती हैं, ठीक है। इसके अलावा हनी बीज में जो मेल हनी बीज होती हैं ना, ड्रोन्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू डेवलप होते हैं, ठीक है, और वो भी हैप्लाइड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि ये स्टेबल इन्वायरमेंट में रहते हैं इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये अपना नंबर इंक्रीज़ करते जाते हैं और सूटेबल जीन्स जो हैं उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको अपने ऑफ स्प्रिंग्स में
ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके अलावा इनमें क्या होता है, एग्जैक्ट जो है ना जेनेटिक मेकअप का ट्रांसफ़र होता है। इसको हम एडवांटेज के तौर पे भी ले सकते हैं, डिसएडवांटेज के तौर पे भी। नो जेनेटिक वेरिएबिलिटी, यानी कोई न्यू जेनेटिक रिकम्बिनेशंस नहीं बनते, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट जीन्स का ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद थर्ड क्या है कि चेंज आता है इन्वायरमेंट में, तो इन सब की डेथ हो जाएगी क्योंकि ये अडॉप्टेबल नहीं है, मतलब अडॉप्टेड नहीं है उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फोर्थ वन क्या है, ओनली गुड जीन्स, यानी इनमें सिर्फ ये अच्छी वाली जीन्स होती हैं, ठीक है। अब अगर इनमें अच्छी वाली जीन्स ना हो तो ये सर्वाइव ही ना कर सकें, ठीक है। अब जैसे ही इनमें म्यूटेशन आएगी तो वो लीथल होगी अल्टीमेटली। सो ये थी हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स। और इसके अलावा एक और बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स देखेंगे और उसको देखेंगे कि किन किन ऑर्गेनिजम्स में वो प्रेजेंट होती है।